कैसे बना वर्ली का वो मैकेनिक गुलजार साहब। हुआ कुछ यूं कि पार्टीशन के बाद गुलजार साहब कुछ दिन दिल्ली में रहे और फिर बंबई की तरफ निकल आए। जब उनके पिता रेलवे स्टेशन पे उन्हें छोड़ने आए थे तो उन्होंने गुलजार साहब से कहा था कि सुन, रास्ते में कहीं उतरना मत, वरना तू लोगों को शेर सुनाता रहेगा और पीछे गाड़ी छूट जाएगी। दिल्ली से वो आ गए अब वर्ली के गराज में उनका काम था गाड़ियों पे रंग चढ़ाने का, रंग मिलाने का। हमेशा से महीन काम में इनकी उस्तादी रही है। कहते हैं एक मजदूर को अपना काम कलाकारी से करना चाहिए और एक कलाकार को अपना काम मजदूरी से। इस मैकेनिक के अंदर एक कलाकार था। जब रंग सूख रहे होते और खाली वक्त मिलता तो वो पढ़ा करते, लिखा करते और छुट्टी के दिन किसी न किसी मुशायरे में पहुंच जाते। देखते ही देखते प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA का हिस्सा बन गए। जब इन जगहों पे कोई नाम पूछता तो शायद उन्हें संपूर्ण सिंह कालरा बहुत लंबा लगता। तो जैसे अब्दुल हई बन गए साहिर लुधियानवी, जाहिद हुसैन बन गए वसीम बरेलवी, वैसे ही संपूर्ण सिंह कालरा बन गए गुलजार दीनवी, क्योंकि वो दीना गांव से आए थे। और धीरे धीरे उनके नाम से दीनवी भी हट गया और बच गया सिर्फ गुलजार। गुलजार साहब एक रोज अपने वर्ली के उसी गराज से निकले और पहुंचे एक मुशायरे में, जहां उनकी मुलाकात हुई शैलेंद्र से, द लिरिसिस्ट शैलेंद्र। अरे जिन्होंने ये गाना लिखा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। शैलेंद्र ने ही गुलजार को उनके आने वाले कई सालों के मेंटर बिमल रॉय से मिलवाया, द लेजेंडरी बिमल रॉय। देखिए 1963 में बिमल दा एक पिक्चर पे काम कर रहे थे जिसका नाम था बंदनी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन और जिसके लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र। मगर SD बर्मन और शैलेंद्र का किसी बात पर झगड़ा सा हो गया और शैलेंद्र ने वो पिक्चर करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शैलेंद्र ने धक्का देकर गुलजार साहब को बिमल रॉय के पास भेज दिया उसी काम के लिए। जब बिमल दा ने उस लड़के से उसका नाम पूछा, जिस पे जवाब मिला गुलजार, तो बिमल दा अपने असिस्टेंट से बांग्ला में कहने लगे कि ये लड़का वैष्णव भजन लिख भी पाएगा। जवाब में गुलजार साहब ने बांग्ला में ही कह दिया कि कविगुरु टैगोर को पढ़ते पढ़ते बांग्ला मुझे भी आती है दादा। और बिमल दा भी मुस्कुरा दिए और तब जाकर बना, लिखा गया गुलजार साहब का फिल्मों में यूज किया हुआ पहला गाना। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग लैले। 1963 में अपना पहला गाना लिखने के बाद गुलजार साहब वापस चल दिए वर्ली के अपने उसी गराज में। देखिए उनको पिक्चरों में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। कहते थे यार फिल्में बनाता कोई और है, लिखता कोई और है, पर्दे पे दिखता कोई और है, तो मैं लिखकर करूंगा क्या। वो बस किताबें लिखना चाहते थे, साहित्य में थी रुचि उनकी। तो बस वापस आ गए अपने उसी रूटीन पे, गराज में गाड़ियों पे रंग चढ़ाने, और खाली समय में वही उनकी प्यारी सी किताबें। लेकिन तब बिमल रॉय ने उनसे कहा था कि तुम इस गराज के लिए नहीं बने हो, आओ मेरे साथ काम करो, पिक्चरें बनाओ। पर गुलजार साहब नहीं माने। फिर एक दिन बिमल रॉय खुद गराज जा पहुंचे और कहा कि तुम्हें आज मेरे साथ चलना ही होगा, मैं तुम्हें यहां रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा, तो उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना अपनापन देखकर गुलजार साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगे, जैसे पहली बार किसी शख्स में उन्हें अपना पिता दिख गया। और फिर वो बने बिमल रॉय के असिस्टेंट डायरेक्टर। गुलजार साहब अब इस शहर में बिल्कुल अकेले नहीं थे, मगर शायद जब वो अकेले थे तभी उनके दिल से निकला होगा ये वाला गाना। एक अकेला इस शहर में, रात में और दो। गुलजार साहब ने राइटिंग की बाउंड्रीज को तोड़ा है, न जाने कितने दायरों को तोड़ा है। देखिए पहले ना स्क्रीन राइटर्स अलग होते थे, डायलॉग राइटर्स अलग होते थे, लिरिक्स लिखने वाले अलग ही होते थे, और फिर कुछ शायर होते थे जो शेर लिखा करते थे।
हालांकि ऐसे राइटर्स थे जो इनमें से दो दो काम किया करते थे, मगर गुलजार साहब जैसे सब करने लगे। हरफन मौला संपूर्ण हो गए गुलजार साहब। फिल्में लिखी जैसे आनंद, माचिस, इजाजत, डायलॉग्स लिखे जैसे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और फिर बावर्ची का मेरा वो फेवरेट डायलॉग, It is so simple to be happy, but it is so difficult to be simple. खुश रहना एक सीधी सादी बात है, मगर सीधा साधा रहना वो बहुत मुश्किल है। न जाने कितने खूबसूरत शेर लिखे। उनका एक वो शेर मुझे बड़ा पसंद है। कह रहे हैं मुस्कुराते बहुत हो तुम, कहते हैं मुस्कुराते बहुत हो तुम, कभी खुश भी रहा करो। और एक वो कि इतना क्यों सिखा रही हो जिंदगी, हमें कौन सा यहाँ पर सदियां गुजारनी है। और फिर वो काम जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, किताबें लिखने का। न जाने कितनी किताबें लिखती, ऐसा कुछ नहीं बचा जो गुलजार साहब की कलम से ना निकला। लेकिन उन्होंने अपने इश्क पर, खुद के इश्क पर बहुत कम चीजें लिखी हैं। ऑनेस्टली मुझे तो एक ही मिली। देखिए, गुलजार साहब की लिखी इश्क पर तो आपको कई कविताएं मिल जाएंगी, लेकिन गुलजार साहब के इश्क पे लिखी एक आधी है। कह रहे हैं कि एक सुबह जब इश्क हुआ था, 4 बजे थे सुबह के जब इश्क हुआ था। एक पहाड़ से उतर रहे थे, लौट रहे थे शूटिंग से। कोहरा था, धुंधली धुंधली सी रोशनी थी, और कार की दोनों बत्तियां आंखें मल मल के रास्ता ढूंढ रही थी। नींद में जब कंधे से फिसलकर तुम मेरी बाहों में भरने लगी थी, जब तुम मेरी बाहों में भरने लगी थी, मैंने अपने होंठ तुम्हारे कानों पर रखकर फूंका था, ए तुम मला खूब आवडते। नींद में भी तुम थोड़ा सा मुस्काई थी। वक्त इबादत का था, वो सच बोलने की बेला आई थी। 4 बजे के आसपास का वक्त था, एक सुबह जब इश्क हुआ था। बूंद गिरी है ओस की, उसका नाम है बोस की। गुलजार साहब ने तब लिखा था जब उनकी बेटी मेघना पैदा हुई थी, और उनका नाम रखा गया बोस की। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं, और सबके नाम जैसे मेघना जी के नाम से शुरू होते हैं, जैसे बोस्की के कप्तान चाचा, बोस्की की कहानियां, बोस्की और आईने वाला लड़का। इनफैक्ट उनके घर का नाम भी बोस्की आना ही है, यानी बोस्की का आशियाना। फिर जब बोस्की यानी मेघना जी बड़ी हुई तो उन्होंने गुलजार साहब पे किताब लिखी। ये देखिए गुलजार साहब बच्चों के साथ आज भी बच्चे बन जाया करते हैं। मेघना जी ने बताया इसी किताब में कि जब बचपन में उन्हें चोटियां बनाना नहीं आती थी, तो गुलजार साहब ने आखिरकार बनाते बनाते चोटियां बनाना भी सीख ही लिया। वो शायद वो बचपन जी रहे थे जो उन्हें कभी नहीं मिला। वो माँ भी बनते और पिता भी, और आज भी जब वो नाना बने तो मेघना जी के बेटे के साथ आज भी उनके अंदर की वो मासूमियत, वो इनोसेंस आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा ही मासूम शख्स लिख सकता है ये गाना कि दिल तो कच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो कच्चा